बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। 5 अगस्त को इमरान खान की तरफ से एहतजाज की कॉल दी गई थी और ये कॉल पूरे पंजाब के लिए थी और हमारी रियासत का, हमारी जो हुकूमती इदारे हैं उनका वही रवायती तरीका, वही जबर, वही फस्तायत, वही पकड़ दकड़ और वही FIRs। लाहौर में 500 से ज़ायद कारकुनान गिरफ्तार किए गए, जिनके मुख्तलिफ थानों में 32 मुकदमा दर्ज हुए और इसी तरह पिंडी इस्लामाबाद में भी मुकदमे दर्ज हुए। इनमें से एक इस्लामाबाद की FIR मेरी नज़रों से गुजरी, जिसे पढ़कर मुझे समझ नहीं आ रहा था कि ये FIR लिखने वाले पर मातम किया जाए, उसकी अकल पर मातम करूं या मैं हंसूं, क्योंकि काफ़ी मुज़हका खेज़ ये थी। और इसमें सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि मुख्तलिफ औकात में मुख्तलिफ मुकामात से पकड़े गए लोगों को एक ही FIR में नामजद कर दिया गया है। और हम पिछले दिनों एक सेंटेंस बहुत ज़्यादा सुन रहे हैं, फॉरवर्डेड एज रिसीव्ड। तो ये FIR वैसे ही थी जैसे 24 नवंबर की FIR थी। ये FIRs के मतन बिल्कुल वैसे ही थे जो इससे पहले जितनी भी FIR करती आई हैं, वही घिसे पिटी चीज़ें, और बस सिर्फ नाम बदल दिए गए हैं, नाम चेंज कर दिए गए हैं, पर मतन और कंटेंट सारा सेम के सेम वही है और बड़े मज़े का कंटेंट है। अच्छा, मैं आपको इसमें बताती चलूँ कि जो इस्लामाबाद से पहले गिरफ्तारी हुई थी वो अराउंड 12 o'clock 12 बजे के करीब हुई थी और ये एक्सप्रेस वे में PWD के सामने हुई थी। और ये गिरफ्तारी थी ज़्यादातर ख़वातीन की, और इनको लेकिन जो गिरफ्तार किया गया वो मर्द पुलिस एहलकार ने गिरफ्तार किया गया था। लेकिन अगर आप FIR पढ़ें तो बड़े मज़े की FIR है। उसमें लिखा गया है कि जी वहाँ पे मुजाहिरीन थे, हजूम था, लेकिन अगर क्योंकि जिन इलाकों से गिरफ्तारियाँ हुई हैं, जाहिर बात है इस्लामाबाद की मेन शाहरा एक्सप्रेस वे है और PWD के सामने एक बड़ा बिजी एरिया है, तो वहाँ कैमरास भी होते हैं। तो अगर हमें वहाँ की फुटेजेस मिल जाएं तो वो FIR अगर वो लोग साबित हो जाएगा कि क्या सही है क्या गलत है, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। लेकिन मेरी इंफॉर्मेशन के मुताबिक वहाँ पे PWD के सामने जो गिरफ्तारियाँ हुई उनमें से ज़्यादातर ख़वातीन की गिरफ्तारियाँ थी या फिर उनके साथ आए हुए ड्राइवर्स की। और अब अगर आप FIR पढ़ें तो इसमें लिखा है कि मुजाहिरीन हजूम, जबकि चंद ख़वातीन थी, उन्होंने क्या किया है कि पुलिस वालों के डंडे छीन लिए हैं और उन डंडों से आग लगा दी। यानी कि ख़वातीन ने पुलिस वालों के डंडे छीन लिए, आग लगा दी उन डंडों से, और फिर जो है एक पुलिस वाले का बाजू तोड़ दिया और एक पुलिस वाले की टांग जख्मी कर दी, गाड़ी के शीशे तोड़ दिए, उनसे मेगाफोन छीन लिया। चंद औरतों ने पुलिस वालों की ये दुर्गत बना दी। अब वो पुलिस वाले जो वर्दी में है, जिनके पास असला है, जिनके पास सियासती सपोर्ट है, जो तरबियत याफ्ता हैं, जिनकी तरबियत पे हुकूमत पैसे, हमारे टैक्स के पैसे खर्च होते हैं, उनकी ये तरबियत है कि चंद औरतों ने उनकी दुर्गत बना दी। मतलब अब इसमें बंदा हंसे, रोए, क्या मातम करे, क्या करे इसमें कि मतलब इसका मतलब है कि आप इतने नकार हो कि जब आप चंद औरतों को काबू नहीं कर सकते तो मुझे बताओ मुल्क में दहशतगर्दों को कैसे काबू करोगे, चोर डाकुओं को कैसे काबू करोगे। तो जो हालात जा रहे हैं, जो अमन अमान के हालात जा रहे हैं और आए दिन हमारे मुल्क में वारदात होती है, इसका मतलब है ठीक है क्योंकि तुम लोग में इतनी काबिलियत, इतनी अहलियत ही नहीं है, और जो भी हमने पैसे, जो अवाम के टैक्स के पैसे आप लोगों पर खर्च हुए हैं वो फजूल खर्च हुए कि आप चंद औरतों को काबू नहीं कर सकते। और चंद औरतें इतनी डाढ़ी हैं कि उन्होंने मेगाफोन छीन लिए, उन्होंने आपको जख्मी कर दिया, उन्होंने आपके डंडे छीन कर आग लगा दी। मतलब दैट साउंड्स रियली, अब वो जो भी औरतें थी वो अमेजिंग ही होंगी फिर जिन्होंने ये सब कुछ किया। और अगर ये सब कुछ हुआ है तो इसकी कोई फुटेजेस आई होंगी, क्योंकि वहाँ हर जगह जैसे मैंने कहा कैमरास लगे हुए होते हैं, तो कोई फुटेजेस तो होंगी। और फिर उन्होंने कहा कि आपको और नफरी बुलानी पड़ी, लेडीज पुलिस बुलानी पड़ी। तो जिन औरतों को आपने गिरफ्तार किया है उनमें से मर्द एहलकार ने सबको गिरफ्तार किया, उनमें से किसी को भी लेडी पुलिस ने उस वक्त गिरफ्तार नहीं किया था, ना वहाँ पे कोई लेडी पुलिस मौजूद थी। इसके बाद इसी FIR में वो लोग भी नामजद हुए हैं जिनको शाम के 7 बजे के करीब गुलबर्ग ग्रीन के एरिया से पकड़ा गया है। यानी कि सबको एक ही जगह ठोक दिया गया है, या जैसे कि सजाओं दी गई है ना 10 साल बाटा रेट पर, इसी तरह ये बाटा रेट पर FIR दर्ज की गई है कि आप किसी भी मुकाम पे होंगे, किसी भी वक्त में होंगे, वो सब एक ही रेवड़ में हाँक दिए गए हैं आप लोग। तो वहाँ पे जो गुलबर्ग ग्रीन के सामने शाम के 7 बजे अरेस्ट हुए थे वो भी इसी FIR में है। और अगर आप FIR का वक्त पढ़े ना तो ये FIR कटी है 5 बजे।
अब इनमें से जो आधे लोग गिरफ्तार हुए थे, जिनमें से मैक्सिमम खवातीन थी, वो 12 बजे सुबह 12 बजे दोपहर के 12 बजे के लगभग पीडब्ल्यूडी के सामने वाली एक्सप्रेसवे से गिरफ्तार की गई हैं, उसके आसपास से। और दूसरी जो गिरफ्तार हुए हैं लोग, वो शाम 7 बजे के करीब गिरफ्तार हुए हैं गुलबर्ग ग्रीन के पास से। अब आप टाइम्स का डिफरेंट देख लें, लेकिन एफआईआर दर्ज हुई है 5 बजे, यानी कि बाकी लोगों के गिरफ्तार होने से पहले ही, मतलब जब 5 बजे वहां पे कोई ना एक्टिविटी थी ना कोई लोग थे, उससे पहले ही इन्होंने एफआईआर काट दी, यानी कि पकड़ने से 2 घंटे पहले की एफआईआर दर्ज हो चुकी है। तो ये कारनामा भी हमारी पुलिस ही कर सकती है। तो ये बड़े मजे की एफआईआर है, जिसमें औरतें पुलिस वालों को मतलब दुर्गत बना देते हैं और बेचारे पुलिस वाले कुछ नहीं कर सकते। फिर मुख्तलिफ मुकामात से पकड़े गए, लेकिन एक ही एफआईआर में दर्ज है, और मुख्तलिफ औकात में पकड़े गए, फिर भी एक ही एफआईआर में दर्ज है। फिर पकड़े बाद में गए, एफआईआर पहले ही दर्ज हो चुकी है। तो इस तरह की एफआईआर फॉरवर्डेड एज रिसीव्ड वाली हैं, जो कि हम पिछले 2 सालों से देख रहे हैं। और पाकिस्तान के हर शहरी पर मेरे ख्याल से एफआईआर है, चाहे वो गरीब मजदूर हो या कोई आप अपर क्लास से खुद ताल्लुक रखने वाला, इमरान खान का साथ देने वाला हो। मेरे ख्याल से पाकिस्तान के मोर और लेस हर पे ही एफआईआर दर्ज हुई है। तो एक काम करें ना, पाकिस्तान को सब जेल करार दे दीजिए, क्योंकि आप हर बंदे को एफआईआर में नॉमिनेट करें, जो आपके हाथ लगता है आप उसमें नॉमिनेट कर देते हैं। अब इस एहतजाज के बाद 5 अगस्त के बाद एक और मौजू जो बहुत जेर बहस रहा कि एहतजाज कामयाब हुआ है कि नहीं हुआ, पीटीआई या सोशल मीडिया में दिखाया जा रहा है कि बहुत कामयाब हुआ, जबकि हुकूमत कहती है कि ये एक नाकाम शो था, कोई घर से निकल ही नहीं पाया। जैसा कि आज मरियम नवाज ने भी कहा कि जी आईजी पंजाब ने कहा कि हम इंतजार करते रहे, लेकिन कोई भी शख्स घर से बाहर ही नहीं निकला, कोई आया ही नहीं, हम खड़े रहे। तो इसमें 2 बातें हैं, फैसला आप कीजिएगा। मैं मुख्तसर सा बता देती हूँ कि एहतजाज कामयाब हुआ कि नहीं हुआ। अगर हम ये मान लेते हैं कि सबकी मां मरियम नवाज के जो कह रही हैं वो ठीक है, कोई भी अपने घरों से नहीं निकला, तो सिर्फ उनके शहर लाहौर में 500 से ज्यादा लोग गिरफ्तार हुए। तो आपने किन बेचारों को गिरफ्तार कर लिया? अगर कोई घर से निकला ही नहीं तो आपने गिरफ्तार किसको किया? और फिर 32 मुख्तलिफ थानों में मुकदमे दर्ज हुए। तो वो जो 32 मुकदमे दर्ज हुए वो किस पर, इन बेचारों पे दर्ज कर दिया, और आपने ये उसमें लिखा है कि ये मुजाहिरीन हैं और ये हुकूमत या रियासत के खिलाफ नारे मार रहे थे, पीटीआई के वर्कर्स हैं, आपकी एफआईआर में ये सब लिखा है। तो इसका मतलब है वो एफआईआर भी बोगस है। अगर हम मरियम नवाज की आज की स्टेटमेंट को सच मानते हैं तो इसका मतलब यह है कि वो जो 500 लोग आपने पकड़े गए वो बेचारे पता नहीं कौन लोग हैं जिनको आपने पकड़कर मुजाहिरीन बना दिए, और जो आपने एफआईआर काटी हैं जिनमें से 29 डिस्चार्ज भी हो चुकी है, वो सारी की सारी एफआईआर बोगस हैं। और अभी वो 3 एफआईआर जो सस्टेन की हैं वो भी बोगस है, क्योंकि एज पर योर चीफ मिनिस्टर और सबकी मां वहां पे तो कोई बंदा ही नहीं निकला। और चलो अब दूसरी तरफ अगर हम ये मान लेते हैं कि ये एफआईआर भी ठीक है और बंदे भी ये 500 आपने पकड़े हैं, तो 500 बंदे पकड़ने का मतलब ये कि इससे कहीं ज्यादा आए होंगे, तो उनमें से आपने 500 पकड़े हैं। तो फिर इसका मतलब ये है कि मरियम नवाज सबकी मां की स्टेटमेंट गलत है, वो गलत बयानी कर रही है, वो झूठ बोल रही है, या फिर आईजी साहब सबकी मां को मामू बना रहे हैं। मुझे इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।